हेलो दोस्तों, आपके चैनल अनिल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बीच में वीडियो हम उसका अपलोड नहीं कर पाए हैं कोशिका का, क्योंकि थोड़ा सा रस उसके बारे में हिंदी वाले सब्जेक्ट के लिए बोले तो हम सोचे कि हिंदी का भी जानकारी दे दें। इसमें जिस चीज़ को यदि आपको पढ़ना है तो हमारे में कमेंट करें और बोले कि हमको इस चीज़ की जानकारी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम प्रोवाइड करेंगे। हमने कुछ पढ़ा दिया था, इसके बाद कुछ पार्ट बच गए थे कोशिका के, जिसमें पहला नंबर है जैसे गाल्गी काय। तो गाल्गी काय की खोज किसने की थी? गाल्गी काय की खोज कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे। गाल्गी की खोज की थी। फिर इसके बाद देखना है किसी द्रव वाले भाग को बाहर, गाल्गी का कार्य क्या है? गाल्गी का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है किसी द्रव वाले भाग को बाहर जाने या बाहर वाले चीज को अंदर लाने का जो कार्य होता है, यह गाल्गी का होता है। इसका काम होता है कि द्रव जैसे पसीना यदि आपका बाहर आ रहा है तो यहाँ का पार्ट अंदर जाए और अंदर वाला पार्ट बाहर आए, उसे क्या कहा जाता है? गाल्गी। इसका मुख्य कार्य है। इसमें कोशिका का यातायात प्रबंधन, इसे कह दिया जाए तो कोशिका का यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। किसे? गाल्गी काय को, है ना। किसे कहा जाता है? गाल्गी काय को। और यह गाल्गी काय का एक और कार्य होता है, यह ऊर्जा का स्थानांतरण भी करता है। जैसे यदि हम पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा जोर कहाँ पड़ रहा है? हमारे मुख पर। तो भाई जिस पार्ट में ज़्यादा जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के यह वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ तक जिस चीज़ की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह गाल्गी काय का कार्य है। ठीक है, अब चलते हैं अगला नंबर। किस में चलते हैं? रसधानी। रसधानी को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं वाला? वैक्यूल्स। वैक्यूल का कार्य क्या है? जैसे मनुष्य के शरीर में यदि कहा जाए तो 65 से 70% तक पानी होता है। तो यदि देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में 65% पानी को चेक किया जाए तो दिखाई नहीं देगा। तो यह कहाँ स्थित होता है? तो यह वैक्यूल्स में स्थित होता है। कहाँ होता है? यह वैक्यूल्स में होता है। तो इसमें बताया गया है कि 65% पानी कहाँ होता है? रसधानी में। जो रसधानी यह स्टोर करके रखा रहता है। इसे जल संग्रह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जल संग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो 65% पानी होता है तो रसधानी में ही उपलब्ध होते हैं। ठीक ना। यह जंतुओं का रसधानी छोटा होता है और पौधों में यदि जंतुओं में रसधानी कहा जाए तो छोटा होता है, और पौधों में कहा जाए तो रसधानी क्या होता है? थोड़ा उस जंतुओं से बड़ा होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला नंबर, कोशिका द्रव पर। कोशिका द्रव की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। कब की थी भला इसकी खोज? तो इसकी खोज कब की गई थी? तो यदि देखा जाए जीव द्रव की खोज डुजार्डिन ने की थी, और इसका नामकरण 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने तो खोज कर दी पर इसका नामकरण नहीं दे पाए थे। तो कौन दिए थे? ये जो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने उनका नामकरण किया था। जीव द्रव होता है वह रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब यह होता है कि इसमें कोई बहुत सारा रंग नहीं, कि जैसे हरा नीला ये जो रंग रहते हैं ये उपलब्ध इसमें नहीं रहते। यह भौतिक इकाई से दो प्रकार की होती हैं, है ना। कौन कौन होते हैं? एक होता है कोशिका द्रव और एक होता है केंद्रक द्रव। तो कोशिका द्रव किसे माना जाता है? तो कोशिका द्रव कोशिका केंद्र का वह झिल्ली के बीच में पाया जाता है। जैसे झिल्ली है उन दोनों के बीच में यह कोशिका द्रव, लिक्विड जिसे कहा जाता है, यह कोशिका द्रव के बीच में पाया जाता है। यह तरल होता है। तरल किसे कहते हैं? तरल हुआ कि जो बहने की क्रिया यदि पाया जाए या बहने का
गुण पाया जाए उसे क्या कहा जाता है? तरल। पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी वह कहलाता है जो पूरी तरह से पार हो जाए या किस पार से उस पार दिखाई देते, वही पारदर्शी। द्रव, द्रव कहा है तो द्रव भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब कहा बोला गया है कोशिका केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक है। कोशिका द्रव न्यूक्लियोप्लास्ट बोला जाता है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर द्रव पाया जाता है, उसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। इसमें हमने पूरे पॉइंट को बहुत अच्छे से लिख दिया है। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आएगा। यदि आप बीच से पढ़ेंगे, इसके पहले हमने एक वीडियो पर डाल दिया है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद आपको क्वेश्चन वाले वीडियो मिलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए, जीव द्रव में लगभग 80% क्या होता है? जल उपस्थित होता है। जीव द्रव में जो भी द्रव है तो उसमें से कितना परसेंट? 80% जल उपस्थित होता है। जीव द्रव के 4 तत्व, जीव द्रव में जो तत्वों की संख्या कितने भागों में बांटा? 4 भाग किसे मानेंगे? जैसे यदि कहा जाए O2 मतलब ऑक्सीजन, कितना मिलेगा आपको? 76%। यदि Cc मतलब कार्बन, कार्बन कितना मिलेगा? 10.5। हाइड्रोजन 10% और यदि कहा जाए नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन 2.5 पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीव द्रव वाले। जीव द्रव के अंतर्गत किसमें देख लेना, यहाँ केंद्रक द्रव में। किसमें? केंद्रक द्रव में। देखो, जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? कार्बनिक किसे कहते हैं? तो कार्बनिक वह कहलाता है जिसमें कार्बन उपस्थित हो। अकार्बनिक किसे कहेंगे? अकार्बनिक वह कहलाता है जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। कार्बनिक वह है जिसमें कार्बन उपस्थित हो, अकार्बनिक वह कहलाता है जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। ठीक है। तो यदि कार्बनिक कहा जाए तो 81% कार्बनिक में अकार्बनिक है और कार्बनिक की संख्या कितना है? 19%। ठीक है। चलो अब चलते हैं अगला नंबर, राइबोसोम। तो राइबोसोम जंतुओं और पादप दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम जंतुओं और जैसे 70 प्रकार के राइबोसोम और 80 प्रकार के राइबोसोम, ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं। तो इस दोनों में पाया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राइड ने 1853 में पादप की खोज और J.E. पैलाडे ने 1953 में जंतु कोशिका को देखा। किसको देखा? जंतु कोशिका को। और 1958 में रॉबर्ट ने इनका नाम किया, जिसे रॉबर्ट हुक कहा गया है। ठीक है। यह RNA नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। कौन? राइबोसोम। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको प्रोवाइड हो सकती है। अब चलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम यह एक बहुत खतरनाक है। इसकी खोज डी डूबे ने किसने की थी? डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक हारी झिल्ली के समान, एक हारी मतलब एक झिल्ली, एक प्लेयर, यह बाहरी पदार्थों का भक्षण करके पाचन करती है। मतलब बाहरी वाले पदार्थ को जो आप अंदर ले जाएंगे तो उसमें क्या करेगा? उसको पाचन करने का यही कार्य करता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। तो आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है? जैसे बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं कुछ कार्य करती हैं, कुछ नहीं करती है। तो यह इतना खतरनाक एंजाइम इसमें से निकलता है जो आपके जैसे कोई भी यदि कार्य नहीं कर रहा है कोई अंग, तो वह जाएगा तो उसे नष्ट करके या क्लीन करके उसको फिर से कार्यरत बना देगा। यह किसका कार्य होता है? यह कार्य होता है लाइसोसोम का।
लाइसोसोम यह स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका जो कणिकाएं होती है उसमें स्तनधारी किसे कहा गया है? तो स्तनधारी उसे कहा गया है जैसे जो माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाती है, उसे स्तनधारी जीव माना गया है। जय हिंद। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके बाद हम इसी से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को प्रोवाइड कराएंगे अगले भाग पे। जय हिंद, वंदे मातरम।